कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसका एक ऑफिस ऑर्डर टाइप एक ड्राफ्ट करिए। हाँ, ऑफिशियली कर देता हूँ। बाकी आप जाने से थोड़ा समझ लिया आपने क्या क्या होता है हमारा। 25 को ऑयल जाता है हमारा रूटीन में, और जो क्वार्टरली बिल आते हैं वो पीआर, वो आपका है ना बीएमएस में तो होता है ना, लॉगिन करके चेक किया है। बस तो वो पीआर कैसे उसने जो ट्रांसफर किया ना 10 पीआरस, हाँ, वर्क ऑर्डर, और उसका एक्सपायरी डेट साथ में आता है, मतलब कि एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो उसके उसका 3 महीने पहले आपको ट्रिगर होगा। हाँ। तो जैसे ओईएम के केस में तो हम लोग क्या करते हैं कि ओईएम को 3 महीने पहले ही मेल कर देते हैं कि भाई ये आपका एक्सपायर हो रहा है, तो आप अपना हम मेल तो उसको ऐसे ही हम करेंगे कि भाई सेम रेट्स टर्म्स कंडीशन पे ये फर्दर रिन्यूअल के लिए अपना कंफर्मेशन दो, बराबर। वो फिर वो उसके रिप्लाई में जो भी वो लिखे उसको हम सीधा फिर एफएलएम नोट में चढ़ाते हैं। एफएलएम नोट में क्या है कि उसका पूरा ना होगा, लेकिन उसके अलावा एडिशनल अब जो बदला है उसमें कैसा है कि मान लीजिए कि मैंने ये एक ऑर्डर हमारा जुलाई में ख़त्म हुआ अभी, बराबर। अब मैं उसका फाइल तो चला रहा हूँ मार्च में एफएलएम में, लेकिन मुझे क्या होगा, पहले हमारा एक प्रोसेस है कि भाई नेगोशिएशन हम करेंगे उससे। तो एफएलएम में सबसे पहले हम नेगोशिएशन का नोट डालते हैं, जो भी इक्विपमेंट का है वो हिस्ट्री के साथ में वो डाल दिया। उसके बाद में नेगोशिएशन हो गया, मान लीजिए जो भी डिस्काउंटेड करके फाइनल ऑफर उसका है वो वापस एफएलएम में जाएगा, बराबर। तो एफएलएम में वो गया, उसके साथ में हमारा आता है सेविंग नोटिंग, बराबर। तो वो तो मैं आपको सैंपल एक दो एफएलएम ऐसा हो तो पीडीएफ में आपको मेल कर देता हूँ ताकि वो भी रहे। तो वो उसमें आता है सेविंग नोटिंग। सेविंग में क्या है कि भाई हमने उसको ऑर्डर दिया मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो उसमें से यूटिलाइजेशन क्या है, बराबर। उसने कब बिल रेज किया, ये मंथ क्वार्टरली, जैसे मार्च में उसने कौन सी तारीख को, फिर जून का क्वार्टर आया उसमें कब उसने बिल रेज किया, उसका वैल्यू क्या था, वो सब करके। और पेंडिंग बिल हो तो वो तो एज इट इज रहेगा, फिर उसमें आएगा। मान लीजिए हम एडवांस में रिन्यूअल करते हैं तो 3 महीने पहले करते हैं, बराबर। तो 1 क्वार्टर का तो बिल रहेगा ही, तो वो उस हिसाब से वो रहेगा उधर। दूसरे केसेस होते हैं उसमें, जैसे तो वो तो नीड बेसिस पे होते हैं, हम जो रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं कुछ भी, तो वो उसका पूरा अलग है। लेकिन उसके लिए आप एक बारी डीओए रिफर करना हमारा जीएनएफसी से कंबाइंड डीओए है वो। ये एक टेम्पलेट मैंने ड्राफ्ट भेजा था शायद आपको, वो सब भी खाली ऐसे ही पढ़ के रखना ताकि पता चले। बाकी वो तो जैसे जैसे आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ये जो रिन्यूअल हम करते हैं तो उसमें टेंडर नहीं करेंगे हम, आरएफपी नहीं रेज करेंगे। ओईएम के केस में हम नहीं करते हैं। बाकी नॉर्मल ये सिक्योरिटी सर्वेलेंस है, उसमें तो हम क्या है कि हम लिंक को इसलिए हम उसको भी प्रोप्राइटरी बेसिस पे दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि हमने 3-4 लोगों को बुलाया था, लेकिन सिस्टम पूरा ना है इसलिए कोई लेने को तैयार नहीं, तो ये चीज हमें अकाउंट्स को समझानी पड़ेगी। नहीं, वो हम लिखते ही हैं। अच्छा, वो ये लिंक पहले से मेंटेन कर रहे हैं, एंड 2-3 वेंडर्स आए थे, लेकिन जस्टिफिकेशन में दे सकते हैं उसको। वही वो हम ये बीइंग ओल्डर सिस्टम, न्यू वेंडर आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप द वर्क करके, वो तो हम लिख सकते हैं। वो उसका भी मैं आपको ऐसा हो तो एक एफएलएम का मैं दे दूंगा आपको, ताकि वो उसमें क्या क्वेरी आई थी, फिर उस हिसाब से क्या है हमारा पहले से ही हम ड्राफ्ट रिवाइज कर दें। मान लीजिए हमने कोई ड्राफ्ट भेजा फाइल में, अब उसमें कुछ क्वेरी आ गई फाइनेंस की या जो भी हो, बिजनेस की, कॉमर्शियल की, तो वो हम क्या है कि अभी से इम्प्लीमेंट करके हमारा ड्राफ्ट रखे ऐसे। तो वो क्या मेरे में जितने वो ड्राफ्ट होंगे मैं सारे आपको भेज के ही रखता हूँ ताकि आपको नॉलेज में रहे। ठीक है। 402, 502 के बाकी वर्टिगो तो हम उस पे देते हैं, सोकोमेक को भी हम उसी बेस पे देते हैं। और तो कोई हमारा है नहीं। ई पासपोर्ट का तो 7 साल का है ही, बराबर। और तो कौन रहा, बस कोई नहीं। एसी के है वो अब हम टेंडर कर रहे हैं, स्प्लिट एसी का 6/8+2 टावर एसी। तो ये जो आप बोल रहे हो अभी ऑफिस ऑर्डर बनाना है, इसका हर एक इंडिविजुअल क्या क्या रहेगा उसका मेंशन करना है या फिर कैसे मोटा मोटी जस्ट लिख देना है? उसमें
during the last recent PMR meetings. It was accessed that there is ample need of increasing rental business as the same is looking to the situation, it was suggested that DMMKK be specifically spared for the बरोबर कि रेंटल बिजनेस को ही के लिए उसको स्पेसिफिकली एंड his other portfolio shall be assigned to other person as it may be suitable to VH करके बरोबर ऐसा करके वो लिख के फिर hence in view of the same following is finalized करके फिर उसमें फिर DA में थे उनके रेंटल बिजनेस पेमेंट कलेक्शन वगैरह बरोबर फिर NR नायर एंड राजदीप जानी का एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एडमिन डिपार्टमेंट बरोबर कंप्लेंट रिजोल्यूशन फ्रॉम जीएसटी ऐसा करके जो भी हमने उस टाइम पे लिखा है ऐसा करके सबका और आपका ऐसा लिखेंगे कि जानी का जो भी है वो पोर्टफोलियो द सेम शैल बी टेकन अपार्ट फ्रॉम द लुकिंग आफ्टर DC O&M बरोबर। ठीक। अच्छा, एक चीज मुझे निशा ने बोली थी कि अपने को HK का एक सॉफ्टवेयर टाइप एक्सेल में या शीट में बनाने का है फॉर्मेट एक्चुअली है सो दैट उसका मेन पर्पस क्या है कि उनको चिराग मोदी को डिटेल से जैसे ये है बरोबर ये मटेरियल का अब ऐसे बना रहे ऐसे अब वहाँ क्या है कि वहाँ का जैसे फाइल में क्वेरी आया था तो भाई कि ये मटेरियल आता है कोई भी वहाँ तो खाली हाउसकीपिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ तो ये स्टेशनरी भी आता है सब कुछ आता है तो कि भाई वो सब कौन देखता है आया कि नहीं आया तो कि भाई सिक्योरिटी वाला देखता है ऐसा बोला बरोबर तो कि सिक्योरिटी फिजिकल स्टॉक की बात कर रहे हो हाँ मटेरियल कोई भी है बची बाकी बरोबर तो ऐसे कि भाई वो तो क्या थर्ड पार्टी है कि वो उसके आप लोग कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो आया नहीं है मैं कैसे मान लूँ तो ऐसे करके शक करेंगे अब ये जो ये प्रियंका मेंटेन कर रही है ऐसे लेकिन अब मुझे जहाँ तक अब लगा कि अब इसमें कुछ इसको सुधार देना है मंथ वाइज कर देना है मुझे बेसिक मोटो यही है ना मंथ वाइज कर देना है देखिए मैंने एक बनाया है आज आप खत्म कर लीजिए पहले अब मैं इसको ये तो डेट है ना मैं इसको चाहता हूँ कि मैं या तो इसको ऐसे ले लूँ कॉलम डेट वाइज कि इस डेट को आया इस डेट को कितना आया प्रेजेंट स्टॉक कितना है पेन कितने हैं प्रेजेंट किसको क्या इशू किया किसने कब दिया यही सारी चीजें ना अब उसमें क्या जैसे हो जाएगा जैसे ये महीने में अगस्त में मेरे पास XYZ कोई भी आइटम आई 50 बराबर अब उसमें से कंज्यूमशन कितना हुआ अब मान लीजिए 100% तो होगा नहीं कुछ एडिशनल भी ये लोग कोई भी आइटम मंगवाएंगे मान लीजिए कंज्यूमशन हुआ 40 बराबर अब बैलेंस तो बचा 10 वो चीज़ तो मुझे इसमें तो मैं देखने जाऊंगा अब वो ही 10 मान लीजिए मेरा ये सितंबर का मैं बनाऊंगा BF हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया कैरी फॉरवर्ड होगा बरोबर अब मैं एडिशनल अब क्या मंगवाता हूँ वो सीधा रहेगा अब ये मैंने 50 मंगवाए तो उसका डिस्पर्शन कहाँ कब कैसे खर्च हुआ किसने किया अब ये 40 हो तो इश्यू करेगा तो वो मान लीजिए डाल दिया कि भाई मैंने ये 10 इसको दिया 5 इसको दिया तो स्टॉक में 10 होना चाहिए फिजिकल स्टॉक में फिजिकल ऑन स्टॉक में पेपर्स 10 तो हो गए 40 इश्यू का वो डिटेल होना चाहिए कि कौन ले गया बिल्कुल तो देखिए सर इसका इनवॉइस डेट ये था चालान मतलब नंबर ये था हमारा चालान जो इनवर्ड चालान नंबर मैंने कल प्रिपेयर किया है जस्ट एक
एक ओवरव्यू दे दूं, डिटेल तो आप देख लोगे, उसको अच्छा लगेगा आपको। तो ये आपका इन है, हाउसकीपिंग का इन है, और ये है आउट। ये शीट, एक्सेल शीट मेंटेन करेगी प्रियंका अलॉन्ग विद चालान। जब जब चालान आएगा, जब जब मटेरियल आएगा, सिर्फ उसको इनपुट डालना, सिर्फ वो अपना डेट डालेगी, और मटेरियल जो है भी करना है वो तो वो सेकंड स्टेप है, वो तो दूसरा स्टेप। फिजिकल वेरिफिकेशन तो निशा मैडम का, जानी का या किसी का रहेगा। जो डेट डालेगी पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में ड्रॉप डाउन है, पूरी लिस्ट है, 30-40 लिस्ट है पूरी। वो सिर्फ एक चीज टाइप करेगी ना, ए तो या पी, तो पेन आ जाएगा, पेन से जितने होंगे तो वो सारे उसमें आ जाए, तो तुरंत वो क्लिक करेगी। जैसे ही क्लिक करेगी, यूनिट आ जाएगा, इसका पैकेट है कि नंबर है कि ये है, यहाँ इसका रेट आ जाएगा, यहाँ पे इन है, मतलब कितनी क्वांटिटी इसको फिजिकली डालनी है एज पर द चालान, चालान नंबर इसमें डालना है, और ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ जाएगा, और टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे कर करके इस चालान पर कितने आइटम्स आए वो सिर्फ इन करेगी। लेकिन कुछ आइटम जैसे क्या होंगे कि महीने में 2 बार आते होंगे, 1 बार है, 2 बार है, 10 बार है, वो बस डेट डाली की डालती है। उसके बाद हम उसको सेग्रीगेट कर लेंगे डेट से, इस डेट को इस चालान से आया, आपको आउटपुट बहुत शानदार मिलेगा। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट मतलब कि एक्सपेंस, कहाँ कहाँ यूज हुआ, वो विनोद का काम है, वो प्रियंका का काम नहीं है। ये दोनों का आउटपुट मेरे पास एक शीट में आएगा। उससे ले लिया बरोबर, वो कंज्यूमशन के लिए, वो हम तो क्या है जनरलाइज ही एक फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि एक हमारा देखिए वो स्टेशनरी आता है, हाउसकीपिंग का मटेरियल सिंगल रहेगा, उसमें स्टेशनरी का रहेगा, हाउसकीपिंग का रहेगा, देन ये कंप्लेन का रहेगा, जीएसटी का। फॉर्मेट अलग कर देते हैं उसको, मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा, फाइल्स अलग रहेगी उसकी। हाँ, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है ऐसा हो जाएगा, ये कह रहा हूँ। जैसे ये स्टेशनरी का अलग हम करें। अब विनोद का मैंने सोचा कि डिस्पर्स को कैसे करेगा। बस आउट से नीचे એક ને મળવું છે તો શું કરવું, 404 માટે ઓફિસ ઓફિસ ના હોટલ માટે તમે કોઈ ટાઈમ આપી મળવું બોલાય ને, વાંધો નહીં, 11 વાગ્યા પછી 11 થી 12 ની વચ્ચે આવી જતી। हेलो 11 થી 12 में आउट के लिए, क्योंकि विनोद ही सब देता है, सब लेता है स्टॉक से, जैसे यहाँ सफाई हुआ, यहाँ इतने हुआ, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है कि वो क्या है कि वो उसके डेस्कटॉप, उसके मोबाइल पर डाल दूंगा। उसके पास पीसी नहीं, सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल से क्या करेगा वो, ये ओपन टू ऑल है, जिसको भी मिलेगा, मतलब कि इसके लिए कोई आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, डायरेक्ट ये खुलेगा। अब इसको कौन सा आइटम है वो चूज कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसने चूज किया, कितना आज यूज किया, मान लीजिए 5 यूज किया इसने, यूनिट क्या है इसका, पैकेट है कि जो भी, लोकेशन कर पाएगा। हाँ, बस 4 चीज ही हैं, और सबमिट, दैट्स ऑल। वो कितना ये 10 सेकंड भी नहीं लगता इसमें, और हम विनोद को सिखा दूंगा मैं। तो जितना एक्सपेंस है हमारे स्टॉक से, जो रोज रोज एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन हार्डवेयर के केस में ये नहीं हो पाएगा। हार्डवेयर के केस में ये नहीं हो पाएगा। हाँ, हार्डवेयर का मैं दूसरा बनाऊंगा, ये सिर्फ एचके का है, और सबको बाद में एक कंसोलिडेटेड मर्ज करेंगे, जिसमें हार्डवेयर रहेगा, ये स्टेशनरी रहेगा, हाउसकीपिंग रहेगा, कंप्लेन रहेगा, जीएसटी का कंप्लेन, टिकट रेज करेंगे कि कंप्लेन कहां तक पहुंची, रुकिए, तो हमारा कंप्लेन बुक है। हाँ, फिजिकल तो है एक अपने पास। आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपको सारी चीजें सिर्फ क्लिकेबल बेसिस पे मिलेगी। अभी आप देखना चाहते हो पेन का अभी कितना स्टॉक में है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने डैशबोर्ड में देख लोगे लाइव, मतलब रियल टाइम। ऐसा नहीं है कि कल लिया, ये रियल टाइम में अपडेट हो गया। अभी मेरे पास जो शीट है उसमें अपडेट हो चुका है ऑलरेडी, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो इन हो गया हमारे पास, आउट हो गया हमारे पास, स्टॉक कितना है इस पर पिवट टेबल बनाया। किसी भी मंथ का आपको डेटा चाहिए, इस महीने में हमारे पास मॉप कितना यूज हुआ और कितना उसका वैल्यू था, या हमने कितना इनवॉइसिंग किया, उसका क्या क्या चालान था, चालान का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, स्कैन किया हुआ कॉपी, वो सारा आपको एक सिंगल डैशबोर्ड में मिलेगा। कंप्लेन कहां तक पहुंचा है, हाउसकीपिंग में कोई भी अगर आपको फोन करके पूछता है कि लास्ट ईयर नवंबर में हमने कितने पेन यूज किए थे, आप 1 सेकंड 10 सेकंड में बता दोगे। तो ये आपको मिलेगा बहुत शानदार। मैं दूसरी तरीके से मैं सोच रहा था कि ये अपन जैसे ये जून महीने का बनाया, फिर यहाँ जुलाई अगस्त, ऐसा करके एक ईयर का शीट, मैं ऐसे सोचा। लेकिन ठीक है, आप पहले जो बोल रहे हो, वो आप बस इनपुट ये करेगी, आउटपुट वो करेगा, हमें कंसोलिडेटेड शीट मिलेगा, और आपको डैशबोर्ड मिलेगा ड्रॉप डाउन में। आपको ईयर चूज करना है, मंथ चूज करना है, और उस पर आपको क्या चूज करना है, स्टेशनरी चूज करना है, हाउसकीपिंग चूज करना है। चलो
सर मीटिंग फिनिश नीचे जा रहे हो चलो चलो हाँ બીજા વેટર તો આવું જ થાય પૂછ્યું તું પણ મને તો